आप सभी कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के जजमेंट को सुन के थोड़े से हैरान परेशान ज़रूर हुए होंगे। आप सभी के दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि अक्यूज़ को आजीवन कारावास की सज़ा हुई और डेथ पेनल्टी नहीं दी गई, ऐसा क्यों? और साथ ही रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट फ्रेज़ जो इस केस में आपने सुनी होगी, इसका मतलब क्या होता है? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हे एवरीवन, दिस इज़ दीपिका सोनी एंड आज हम बात करने वाले हैं कि रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट फ्रेज़ क्या होती है और अक्यूज़ को डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दी गई है? कोलकाता के आर्जिकर हॉस्पिटल में एक 31 ईयर ओल्ड डॉक्टर ट्रेनी का रेप एंड मर्डर 8 अगस्त को हो जाता है और 10 अगस्त को उस क्राइम के सस्पेक्ट संजय रॉय को गिरफ्तार किया जाता है। उसके ठीक 3 दिन बाद ये मैटर सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? आपको यहाँ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन संजय रॉय के बारे में दिया जाना जरूरी है। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर है जो कोलकाता पुलिस के लिए काम करता है। घटना के दिन सुबह 4 बजे करीब सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय को उस सेमिनार हॉल में एंटर करते हुए देखा गया जहाँ पे विक्टिम पहले से सो रही थी। चूंकि हादसे में एफआईआर लेट रजिस्टर करने के कारण, सबूतों को हटाने के कारण और पूरी कार्रवाई में देरी करने के कारण, पुलिस के एक्टिवली काम नहीं करने के कारण कोलकाता हाई कोर्ट ने ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। आपको पता है कोर्ट जब भी जजमेंट सुनाती है तो वो सबूतों पे और पुलिस द्वारा पेश की गई फाइनल रिपोर्ट पे रिलाई करती है। क्योंकि ये मामला सीबीआई के पास में था तो सीबीआई ने इसमें फाइनल रिपोर्ट पेश की। सीबीआई के द्वारा दी गई फाइनल रिपोर्ट के आधार पर सिल्डा कोर्ट ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस केस को रेडिस टू रेडिस की श्रेणी से भी बाहर रखा गया। सीबीआई की रिपोर्ट्स और कोर्ट की एनालिसिस के अनुसार यह क्राइम गैंगरेप नहीं था। प्लस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो 150 ग्राम सीमन मिलने की बात है वो भी झूठी पाई गई है। 150 ग्राम की जगह 150 मिलीग्राम सीमन पाया गया है और विक्टिम का गला घोट कर मारा गया जिसकी वजह से उसकी आंख, नाक और मुंह में से खून आने लग गया था और उसके प्राइवेट पार्ट को भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डैमेज शो किया गया है, बुरी तरह से डैमेज शो किया गया है। अब ऐसे हॉरिबल केस को रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट की श्रेणी से बाहर रखने का क्या रीजन हो सकता है? आइए कुछ केसेस एनालिसिस से हम समझते हैं। भारत में पहली बार 1980 में बच्चन सिंह के मामले को रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस की श्रेणी में रखा गया। उसके बाद मच्छी सिंह वर्सेस पंजाब और संतोष बरियार वर्सेस महाराष्ट्र के मामलों को भी रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस की श्रेणी में रखा गया, जहां कुछ अपवादिक मामलों में ही मौत की सजा सुनाई जा सकती है। आइए बच्चन सिंह के केस के फैक्ट्स के बारे में जानते हैं कि बच्चन सिंह ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और 14 साल की सजा काटने के बाद उसे जेल से रिहा किया गया। जब उसे जेल से रिहा किया गया तो वह हुकम सिंह जो उसका कजन था, उसकी एक पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहने चला गया। हुकम सिंह की पत्नी और उसके चारों बच्चों को बच्चन सिंह का वहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं था और बच्चन सिंह को कहीं ना कहीं ये आइडिया लग गया था कि उसकी पत्नी और 4 बच्चों को उसका वहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक रात क्या होता है कि जब उसके चारों बच्चों सो रहे होते हैं, उन 4 बच्चों में से 3 बच्चों को बच्चन सिंह कुल्हाड़ी से काट कर मार कर भाग जाता है। तो कोर्ट ने कहा कि यह कृत्य अत्यंत क्रूर है, शैतानी है और क्रूरल्टी के नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गया है। इस तरह के मामलों में डेथ पेनल्टी दिया जाना आवश्यक है। मच्छी सिंह के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मच्छी सिंह और कुछ लोगों ने एक फैमिली फ्यूड में 17 लोगों को मार दिया, जिसमें मोस्टली औरतें और बच्चे थे। तो इस तरह के मामलों को अमानवीय माना जाता है, क्रूअल्टी के एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाते हैं, ब्रुटैलिटी के एक नेक्स्ट लेवल को पार कर चुके होते हैं। तो इन मामलों में डेथ पेनल्टी दिया जाना बहुत बहुत आवश्यक है। संजय रॉय का ये कृत्य अमानवीय है, क्रूर भी है, लेकिन उसका कोई प्रीवियस कन्विक्शन सीरियस ऑफेंसेस में नहीं है और इस मर्डर में क्रूरता का स्तर बच्चन सिंह और मच्छी सिंह जितना नहीं है, इसलिए इसे रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस की श्रेणी से बाहर रखा जाता है। हालांकि विक्टिम के पेरेंट्स ने हाईकोर्ट में अपील की है और हाईकोर्ट का यह कहना है कि कोर्ट सबूतों और अपराध की क्रूरता को देखकर अपराध डिसाइड करता है, ना कि आम जनता की सेंसिटिविटी को देखकर। अब आगे ये देखा जाएगा कि कोर्ट इसी जजमेंट पे रहती है या इसे डेथ पेनल्टी में चेंज कर देती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेट्स सी।